दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप बिहार से बीएड करना चाहते हैं तो आपके लिए शानदार मौका निकल के आ रहा है। बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम का ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट कर दिया गया है। इस वीडियो में मैं आपको बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम का एक लाइव फॉर्म फिल करके दिखाऊंगा ताकि आपको अपना फॉर्म फिल करने में किसी भी प्रकार का कोई मिस्टेक ना हो। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको फॉर्म भर के भी दिखाऊंगा, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके भी दिखाऊंगा, फोटो अपलोड करके भी दिखाऊंगा और पेमेंट करके भी दिखाऊंगा। सभी प्रोसेस को मैं बताऊंगा। तो अगर आप भी बिहार से बीएड करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। फॉर्म भरने से पहले हम इसके इंपोर्टेंट डेट के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका फॉर्म भरने का डेट क्या रखा गया है। दोस्तों बताया गया है कि 4 अप्रैल 2025 से लेकर 27 अप्रैल 2025 तक आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। अगर आप 27 अप्रैल तक फॉर्म नहीं भर पाते हैं तो आपके लिए 28 अप्रैल से लेकर 2 मई के बीच में लेट फाइन के साथ फॉर्म भरने का डेट दिया जाएगा। उसके बाद बताया गया है कि 3 मई से लेकर 6 मई तक अगर आप फॉर्म में कुछ गलत फिल कर देते हैं तो वो आप एडिट कर पाएंगे। उसके बाद बताया गया है कि 18 मई 2025 के बाद में इसका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा और 24 मई 2025 सैटरडे के दिन इसका एग्जामिनेशन कराया जाएगा। एक ही दिन इसका एग्जामिनेशन होगा और 10 जून 2025 के दिन इसका रिजल्ट आएगा और रिजल्ट के बाद लोग काउंसलिंग करते हैं और तब जाके उनको कॉलेज अलॉट होता है और फिर एडमिशन कराते हैं। दोस्तों इसका फॉर्म भरने के लिए आपको सिंपली इस वेबसाइट पे आना होगा। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे आने के बाद आपको ऊपर राइट साइड में अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे बताया गया है कि फॉर्म अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट के पास एक वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए। यहाँ पे आपको राइट साइड में साइन इन का ऑप्शन दिखेगा, तो साइन इन के ऊपर वही कैंडिडेट्स क्लिक करेंगे जिनका अकाउंट पहले से बन चुका है। तो हम एक नए कैंडिडेट्स हैं तो हम यहाँ पे सिंपली न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करते ही हमारे सामने रजिस्ट्रेशन का पेज खुलेगा। इसमें बताया जाएगा कि सबसे पहले आपको अपना नेम फिल करना है जो कि 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट नेम फिल करना है, मिडिल नेम फिल करना है और लास्ट नेम फिल करना है। अगर हम नेम की बात करें तो जैसे मान लीजिए कि अगर आपका नाम ऋतिक कुमार है तो आप फर्स्ट नेम में ऋतिक फिल करेंगे और लास्ट नेम में कुमार फिल करेंगे। अगर आपका नाम ऋतिक कुमार सिंह है तो आप फर्स्ट नेम में ऋतिक फिल करेंगे, मिडिल नेम में कुमार फिल करेंगे और लास्ट नेम में सिंह फिल करेंगे। फिर यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ बताना है, तो डेट ऑफ बर्थ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कैलेंडर खुलेगा। इसमें से आप अपना डेट ऑफ बर्थ चूज कर लीजिएगा। उसके नीचे आपको अपना जेंडर बताना है। तो ये जो फॉर्म है ये मेल, फीमेल और थर्ड जेंडर तीनों लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अपना जेंडर चूज कीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम बताना है। फिर उसके नीचे आपको अपनी माँ का नाम बताना है। फिर यहाँ पे आपको अपना एक वैलिड ईमेल आईडी लिखना है। ईमेल आईडी लिखने के बाद यहाँ पे सेंड ओटीपी टू वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेंड ओटीपी टू वेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे जो ईमेल आईडी आपने फिल किया है उस पे एक ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को आप इस बॉक्स में लिखेंगे। ओटीपी लिखने के बाद यहाँ पे सबमिट ओटीपी के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप सबमिट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका ईमेल आईडी जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पे आपसे बोला जाएगा कि क्रिएट पासवर्ड। आप अपना एक पासवर्ड बनाइए जिस पासवर्ड के थ्रू आप अपने अकाउंट में लॉगिन होंगे। तो बताया गया है पासवर्ड के बारे में कि जो आप पासवर्ड बनाएंगे वो मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और मैक्सिमम 20 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, जिसमें एक अपर केस अल्फाबेट होना चाहिए, एक लोअर केस अल्फाबेट होना चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। अगर हम एग्जांपल के तौर पे आपको समझाएं तो जैसे अगर आपका नाम ऋतिक है तो आप ऋतिक @123 पासवर्ड बना सकते हैं। ऋतिक में आप आर को कैपिटल रखिएगा, बाकी सब स्मॉल रखिएगा। फिर यहाँ पे उसी पासवर्ड को आप यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड में फिल कीजिएगा और नीचे में आपको कंट्री कोड देखने को मिलेगा और यहाँ पे कंट्री कोड के सामने एप्लीकेंट मोबाइल नंबर यानी कि आपको अपना एक वैलिड मोबाइल नंबर फिल करना है। और सबसे नीचे बोला जाएगा कि जो कैप्चा आपको ऊपर दिखाई दे रहा है इस कैप्चा को आप इस बॉक्स में फिल कीजिए। कैप्चा फिल करने के बाद साइन अप के ऊपर क्लिक कीजिए। साइन अप पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपका पूरा डिटेल्स दिखाया जाएगा कि जो डिटेल्स आपने फिल किया है वह सब डिटेल्स सही है कि नहीं। अगर फिल किया हुआ सारा डिटेल्स सही है तो आपको कंफर्म के ऊपर क्लिक करना है। कंफर्म के ऊपर क्लिक करते ही बताया जाएगा कि जो आप ईमेल आईडी फिल किए हैं उस ईमेल आईडी को चेक कीजिएगा। तो उस ईमेल आईडी पे एक मैसेज आया होगा जिसमें आपका नेम लिखा होगा, आपका ईमेल आईडी होगा और आपका पासवर्ड होगा। जैसे ही आप मेल आईडी खोलेंगे तो मेल आईडी में यह बात बताया जा रहा है कि आपका मेल आईडी जो है ना वो मतलब ऑलरेडी वेरीफाई है। तो इसलिए ये वेरीफाई है ना, जिसके चलते इसमें कोई लिंक या कोई ओटीपी फिर दोबारा नहीं भेजा गया है। अब आपको सिंपली क्या करना है कि फिर उस वाले लिंक पे आना है और यहाँ पे बैक टू होम पेज के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आपको साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोला जाएगा कि आप अपना लॉगिन आईडी को फिल कीजिए। तो लॉगिन आईडी में आपको अपना ईमेल आईडी फिल करना है और पासवर्ड में जो आप पासवर्ड बनाए थे उस पासवर्ड को फिल करना है। लॉगिन आईडी और पासवर्ड फिल करने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तब आपके सामने यहाँ पे
दो ऑप्शन आएगा, पहला ऑप्शन है माई एप्लीकेशन और दूसरा है प्रीव्यू फॉर्म। तो आपको माई एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप माई एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा कि आप अपने प्रोग्राम का नेम यहां से चूज कीजिए। तो यहाँ पे जो है ना एक होता है बीएड और एक होता है शिक्षा शास्त्री। तो ये जो है ना हम बीएड का फॉर्म भर के दिखा रहे हैं, तो हम यहाँ से बीएड चूज करेंगे। अगर आपको बीएड के लिए अप्लाई करना है तो आप बीएड ही चूज कीजिएगा और फिर यहाँ पे प्रोसीड के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो बताया जाएगा कि 2 वर्ष का बीएड करने के लिए आपका ग्रेजुएशन में कितना % नंबर होना चाहिए। ये सब इंस्ट्रक्शन को आप पढ़ेंगे और फिर यहाँ पे आपके सामने एक डिक्लेरेशन बॉक्स होगा, इसको आप टिक कीजिएगा और यहाँ पे ऐड द प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड द प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बताया जाएगा कि आपको टोटल जो है ना 6 स्टेज में फॉर्म को कंप्लीट करना है। अब आपको सबसे पहले यहाँ पे एप्लीकेशन डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप एप्लीकेशन डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका नाम यहाँ पे इंग्लिश में फिल रहेगा, आपको अपना नाम जो है ना वो हिंदी में फिल करना है। तो देखिए हिंदी में अपना नाम फिल करने के लिए आप या तो यहाँ से फिल कर सकते हैं, जैसे आप फिल कीजिएगा तो यहाँ से आएगा, आप बारी बारी से एक एक अक्षर को सिलेक्ट करके अपना नाम फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आसानी से फिल करना चाहें तो आप अपना नाम कहीं से कॉपी कर लेंगे और फिर उसको लाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इस टाइप से आप अपना नाम यहाँ पे हिंदी में फिल कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे स्टेट ऑफ डोमिसाइल यानी कि आपका किस राज्य में घर है, बिहार में है कि अदर में है। तो आपका घर जिस भी राज्य में है उस राज्य का नाम आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे आपको नेशनलिटी बताना है, तो एक ही ऑप्शन आएगा इंडियन। उसके बाद आपको अपना कैटेगरी बताना है कि आप किस कैटेगरी से फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं। आप जिस भी कैटेगरी से अप्लाई करना चाहते हैं उस कैटेगरी को चूज कीजिएगा। हालांकि जिस कैटेगरी से फॉर्म भरना चाहते हैं उस कैटेगरी का कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। फिर यहाँ पे कैटेगरी के नीचे दिव्यांग के बारे में पूछा जाएगा कि क्या आप जो है ना वो फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैं। अगर हैं तो यहाँ पे यस करेंगे और उसके बारे में बताएंगे कि टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, आप किस प्रकार के विकलांग हैं, परसेंटेज कितना है आपका विकलांगता का। अगर विकलांग नहीं है तो यहाँ से सिंपली नो कर देंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ रजिस्ट्रेशन में जो आप डाले थे वहीं फिल रहेगा, जेंडर भी वहीं फिल रहेगा। पूछा जाएगा डू यू बिलोंग टू एक सर्विसमैन फैमिली, क्या आप एक सर्विसमैन फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगर बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे और यहाँ पे जो है ना बताएंगे कि आप किस टाइप के हैं, उसके सन हैं कि मतलब अनमैरिड टुगेदर हैं यानी कि बेटी हैं कि बेटा है। अगर नहीं है एक सर्विसमैन से रिलेटेड तो यहाँ पे सिंपली नो कर देना है। फिर यहाँ पे पूछा जाएगा क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अगर करते हैं तो सिंपली यस कीजिएगा। अब देखिए बिहार में या भारत में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से जो लोग बिलोंग करते हैं वो किस किस जाति के लोग आते हैं, तो मुस्लिम और क्रिश्चियन। तो अगर आप इन दोनों जाति के लोग नहीं हैं तो आप माइनॉरिटी कम्युनिटी वाला ऑप्शन यहाँ से नो कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे आपसे जो है ना आइडेंटिफिकेशन नंबर आपसे पूछा जाएगा। आइडेंटिफिकेशन नंबर में आप अपने आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट यहाँ पे फिल कीजिएगा, बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस पूछा गया है यानी कि आप शादीशुदा हैं कि अनमैरिड हैं। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, आप अपने मुताबिक अपना ऑप्शन यहाँ से चूज कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे आपको अपना परमानेंट एड्रेस फिल करना है। परमानेंट एड्रेस में सबसे पहले यहाँ पे आपको बिल्डिंग या हाउस नंबर फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे अपना लैंडमार्क फिल करना है। फिर यहाँ पे टाउन, मोहल्ला या विलेज का नाम फिल करना है। उसके बाद आपको अपना पोस्ट ऑफिस का नाम फिल करना है। फिर यहाँ पे स्टेट का नाम फिल रहेगा, आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ से फिल करना है। उसके बाद आपको अपने आधार कार्ड के पीछे से देख के जो 6 डिजिट का पिन कोड होता है आपके आधार कार्ड के पीछे वो यहाँ पे फिल करेंगे। फिर यहाँ पे आपको अपने पुलिस स्टेशन का नाम बताना है। अगर आपके पास कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो उसको आप फिल कीजिएगा, नहीं तो आप खाली छोड़ दीजिएगा। उसके नीचे पूछा गया है आपको अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करने के बारे में। तो देखिए परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस में ज्यादा कुछ अंतर नहीं होता है। करस्पॉन्डेंस एड्रेस का मतलब होता है कि जहां पे अभी आप प्रेजेंट टाइम में रह रहे हैं। परमानेंट एड्रेस का मतलब होता है कि जहां के आप अस्थायी निवासी हैं। अगर आपका दोनों सेम है तो आप इस बॉक्स को टिक कर दीजिएगा। अगर आपका दोनों सेम नहीं है, अलग अलग है, तो आप इस बॉक्स को टिक नहीं करेंगे और अलग अलग फिल करेंगे। और फिर नीचे आपको राइट साइड में सेव एंड प्रोसीड का ऑप्शन दिखेगा, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो बताया जाएगा कि अब आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है और फिर आपको अपना एक सिग्नेचर अपलोड करना है। बताया गया है कि जो आप फोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे, फोटो के बारे में बताया गया है कि 4.5 सेंटीमीटर इसका हाइट होना चाहिए और 3.5 सेंटीमीटर इसका विड्थ होना चाहिए। 100 KB से कम होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। और सिग्नेचर के बारे में बताया गया है कि 100 KB से कम होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। इसके डायमेंशन के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। तो आप अपने फाइल से अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लीजिएगा। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तब आपके सामने एजुकेशन डिटेल्स फिल करने को बोला जाएगा, जिसमें सबसे पहले आपको 10th क्लास के बारे में बताना है। तो यहाँ से आप अपने बोर्ड का नाम चूज कीजिएगा। तो आप जिस भी बोर्ड से पढ़ाई किए हैं
उस बोर्ड का नाम बताएंगे। फिर यहाँ पे आपको ईयर ऑफ पासिंग बताना है कि आप किस साल अपना 10th क्लास पास किया है। उसके बाद स्कूल या इंस्टीट्यूट का नाम आप बताइएगा। फिर यहाँ पे ऑब्टेंट मार्क्स बताना है कि आपको कितना नंबर प्राप्त हुआ है, तो आपको जितना नंबर आया है उतना नंबर आप बता देंगे ओवरऑल सभी सब्जेक्टों को मिलाकर। और फिर यहाँ पे एग्रीगेटेड मार्क्स बोला गया है, तो इसमें जितना नंबर का आपका एग्जाम हुआ है ना उतना नंबर यहाँ पे फिल कर देना है। ये दोनों फिल करते ही परसेंटेज ऑटोमेटिक दिखा देगा। फिर यहाँ पे 12th के बारे में पूछा गया है, तो 12th का सबसे पहले आपको बोर्ड का नाम बताना है कि किस बोर्ड से आपने 12th पास किया है। ईयर ऑफ पासिंग बताना है कि आप जो है ना किस साल 12th क्लास पास किए हैं। फिर यहाँ पे स्कूल का नाम बताएंगे और फिर यहाँ पे मार्क ऑब्टेंट बताना है, यानी कि आपको कितना नंबर प्राप्त हुआ है। एग्रीगेटेड मार्क्स में जो है ना 12th 500 नंबर का होता है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा, परसेंटेज ऑटोमेटिक दिखा देगा। फिर यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन के बारे में बताना है कि आप जो ग्रेजुएशन किए हैं वो बीए किए हैं कि बीएससी किए हैं कि बीकॉम किए हैं कि बीई यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किए हैं या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि बीटेक किए हैं या शास्त्री से पढ़ाई किए हैं। आपका जो भी कोर्स है उस कोर्स को आप यहाँ पे चूज करेंगे। कोर्स चूज करने के बाद आपको यूनिवर्सिटी बताना होगा कि आप किस यूनिवर्सिटी से जो है ना अपना मतलब ग्रेजुएशन क्लास पास किए हैं। फिर यहाँ पे आपको ईयर ऑफ पासिंग बताना है कि आप किस साल जो है ना अपना ग्रेजुएशन पास किए हैं। फिर यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम यानी कि आपको अपने कॉलेज का नाम बताना है। फिर यहाँ पे मार्क ऑब्टेंट बताना है, यानी कि आपको कितना नंबर प्राप्त हुआ है। मान लीजिए कि मुझे 500 नंबर प्राप्त हुआ है और जो बिहार में ग्रेजुएशन का एग्जाम होता है वो ओवरऑल 800 नंबर ही काउंट होता है, तो हम यहाँ से इस टाइप से फिल करेंगे, परसेंटेज वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा। फिर यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में बताना है कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो एमए किए हैं कि एमकॉम किए हैं कि एमएससी किए हैं। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किए हैं तो आप इसको खाली छोड़ देंगे, लेकिन किए हैं तो आप उसका डिटेल्स दे दीजिएगा। बोर्ड यूनिवर्सिटी का भी नाम बता दीजिएगा, ईयर ऑफ पासिंग भी बता दीजिएगा, इंस्टीट्यूट का भी नाम बता दीजिएगा। तो इस टाइप से आप अपने क्वालिफिकेशन को फिल करेंगे। क्वालिफिकेशन को फिल करने के बाद सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बोलेगा कि आप जो है ना अपना क्वालिफिकेशन को अच्छे से चेक कर लीजिए, क्या आपका क्वालिफिकेशन सब सही है। तो हम सिंपली फिर से ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बताया गया है कि अब आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या अपलोड करना है, तो आपको सेकेंडरी का मार्कशीट अपलोड करना है। सेकेंडरी का मतलब होता है 10वीं क्लास का मार्कशीट अपलोड करना है। उसके बाद हायर सेकेंडरी का मार्कशीट अपलोड करना है। हायर सेकेंडरी का मतलब होता है 10th प्लस 2 यानी कि 12th का। फिर यहाँ पे ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का मार्कशीट भी आपको अपलोड करना है। उसके बाद अगर आप कोई रिजर्वेशन वाले कैटेगरी से आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना है। और फिर अगर आप बिहार के परमानेंट निवासी हैं तो पीआरसी यानी कि परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का मार्कशीट बोला गया है अपलोड करने के लिए, यानी कि ये फॉर्म जो है वो अपीयरिंग वाले नहीं भर सकते हैं। ये बात इसलिए प्रूफ होता है क्योंकि आपके पास फाइनल ईयर का मार्कशीट है ही नहीं, तो आप अपलोड क्या करेंगे और गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके फॉर्म भरने से क्या फायदा। इसलिए अगर आप अपीयरिंग है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है कि 200 KB से कम का आपका डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। कोई भी फॉर्मेट चलेगा, चाहे वो जेपीजी हो, चाहे वो जेपीईजी हो, चाहे पीडीएफ हो, कोई फॉर्मेट अलाउ है। आप अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लीजिएगा। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद प्रोसीड के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप प्रोसीड के ऊपर क्लिक करेंगे तब आपसे बोला जाएगा कि आप अपना 3 एग्जामिनेशन सेंटर को चूज करेंगे। जैसे प्रेफरेंस 1 बताया गया है, तो आप प्रेफरेंस 1 में अपने घर से नियरेस्ट जहां भी एग्जामिनेशन सेंटर देना चाहते हैं उसको चूज करेंगे। फिर यहाँ पे प्रेफरेंस 2 बोला गया है, तो आपको दूसरा एग्जामिनेशन सेंटर चूज करना है, इसको चूज कीजिएगा। फिर यहाँ पे प्रेफरेंस 3 बोला गया है, तो इसमें आप तीसरा नंबर एग्जामिनेशन सेंटर को चूज कीजिएगा और उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू करते ही आपका पूरा डिटेल्स दिखाया जाएगा, जो डिटेल्स आपने फिल किया है। अब आपको यहाँ पे अपने डिटेल्स को वेरीफाई करना है कि आपका फिल किया हुआ सारा डिटेल सही है कि नहीं। अगर आपका फिल किया हुआ सारा डिटेल सही है तो आपको यहाँ पे आई कंफर्म द एबव के ऊपर क्लिक करना है और नीचे कंफर्म एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंफर्म एंड सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा कि क्या आप श्योर हैं सबमिट करने के लिए, तो हम श्योर हैं, हम ओके कर देंगे। अब जैसे ही हम ओके करेंगे तो मेरा फॉर्म का फाइनल सबमिट हो चुका है। अब हम फिर नीचे आएंगे, नीचे में आपको एप्लीकेशन फी पे करने को बोला जाएगा, तो यहाँ पे आप प्रोसीड टू पेमेंट्स के ऊपर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप प्रोसीड टू पेमेंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके कैटेगरी के हिसाब से आपका एप्लीकेशन फी दिखाया जाएगा। जैसे कि मेरे केस में 750 रुपए का एप्लीकेशन फी पे करना है, तो यहाँ पे आपको पेमेंट टाइप में ऑनलाइन एक ऑप्शन दिखेगा, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के बाद बोला जाएगा कि आप क्रेडिट कार्ड से पे करना चाहते हैं कि डेबिट कार्ड से, कि एसबीआई नेट बैंकिंग से, कि अदर बैंक नेट बैंकिंग से, कि यूपीआई से। तो हम यूपीआई वाले ऑप्शन को चूज करेंगे और उसके बाद नीचे आएंगे। नीचे यहाँ पे बताया जाएगा कि कोई एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं लग
लग रहा है, ओवरऑल कितना पैसा हुआ, और हम यहाँ पे प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर इस टाइप का इंटरफेस आएगा, फिर हम पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर दोबारा से पे नाउ के ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पे दिखाया जाएगा कि यूपीआई वाले ऑप्शन को आप क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही यहाँ पे एक क्यूआर कोड आएगा, इस क्यूआर कोड को आप अपने मोबाइल बैंकिंग के किसी भी ऐप से स्कैन करके अपना पैसा पे कर सकते हैं। तो इस टाइप से आज की इस वीडियो में आपने जाना कि आप बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म कैसे भरेंगे। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उस कमेंट का जरूर रिप्लाई दूंगा। मिलता हूं एक और नई वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।